आज हम लोग पढ़ेंगे नाउन के बारे में। पिछले क्लासों में हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जाना और जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 टाइप्स हैं, जो 8 पार्ट्स हैं उसके बारे में इंट्रोडक्शन हासिल किया, क्या होता है। आज हम लोग एक डिटेल्स जानकारी हासिल करेंगे नाउन के बारे में। एक क्लास में मुश्किल है, इसके लिए बहुत सारे क्लासेस लगेंगे, सब घबराइएगा नहीं। तो चलिए, नाउन जो है, अब नाउन दो तरह से पढ़े होंगे। एक ओल्ड ग्रामर के हिसाब से नाउन 5 प्रकार के होते हैं और एक न्यू ग्रामर के हिसाब से नाउन 3 तरह के होते हैं, है ना। मैं आज आपको कुछ डिफरेंट बता रहा हूँ। आपको बता दूं कि आप ग्रामर में जेंडर पढ़े होंगे, पढ़े हैं। देखा जाए कि जेंडर भी जो है वो टाइप्स ऑफ नाउन है। आप नंबर पढ़े हैं, ये नंबर भी क्या है, टाइप्स ऑफ नाउन है। लेकिन होता क्या है कि हम लोग अलग अलग पढ़े हैं, इसलिए हम उसको एकत्रित नहीं कर पाते हैं। मैं आज आपको बताता हूं कि जो नाउन है ना, उसको हम लोग 5 टाइप से पढ़ेंगे। यानी कि जैसे 2 प्रकार से पढ़े हैं कि ओल्ड ग्रामर के हिसाब से और न्यू ग्रामर के हिसाब से, उस प्रकार नाउन जो होता है वो 5 टाइप से पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ 5 टाइप्स देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाउन। कैसे, क्या, ये रहा हमारा नाउन इज डिवाइडेड 5 टाइप्स में। 5 on the basis of 5 types noun is divided. First of all, noun is divided on the basis of caste. कास्ट के आधार पर नाउन को डिवाइड किया गया है। प्रॉपर नाउन में कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ इट्स जेंडर, जेंडर के आधार पर नाउन इज डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स: मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, न्यूट्रल। जेंडर में हम लोग पढ़े थे, लेकिन ये नाउन का एक पार्ट है। क्लियर है। On the basis of its structure, structure के आधार पर noun is divided into 2 types: single noun, compound noun. On the basis of its countability, countability के आधार पर noun is divided into 3 types: proper noun, countable noun and uncountable noun. And on the basis of its number, noun is divided into 2 types: singular number and plural number. इसको singular noun या plural noun कहते हैं। Suppose that अभी हम boy लिखे हुए हैं, ये क्या है, सिंगुलर है, नाउन है ना। इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, बॉयज हो जाएगा। इज इट क्लियर। तो एक एक करके सब पे हम लोग सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे नाउन के डिवाइडेशन का ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, यानी प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आपको अभी हम इसका डेफिनेशन एग्जांपल समझाते जाएंगे, आप उसको ध्यान से देखेंगे। नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको एक बहुत ही जबरदस्त इंटरेस्टिंग एक स्टोरी सुनाऊंगा, जिसके बाद आप नाउन का जो 5 टाइप्स है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, शायद आप अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। वो कहानी आप यदि सुन लेते हैं तो। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे और हम लोग देखते हैं अब टाइप्स ऑफ नाउन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। कास्ट के आधार पर 5 प्रकार के: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सबको बारी बारी समझते हैं। फिर जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस पे मैं याद रखने के लिए एक कहानी सुनाऊंगा। चलिए पहले देख लेते हैं प्रॉपर नाउन किसको कहते हैं। किसको कहेंगे प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाउन ए वर्ड, ए नाउन which is used, which is represent for a particular name. किस चीज के लिए? पार्टिकुलर नेम के लिए। अब ये पार्टिकुलर नेम किस चीज का हो सकता है? किसी भी चीज का जो पार्टिकुलर नेम हो, चाहे वो आदमी का हो, जानवर का हो, प्लेस का हो, उसके लिए किसका उपयोग करते हैं? प्रॉपर नाउन का। अब समझ में। फिर कॉमन नाउन, कॉमन नाउन ए नाउन विच इज रिप्रेजेंट टू अ कम्युनिटी, जो कम्युनिटी को शो करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन कहेंगे। तो प्रॉपर नाउन का एग्जांपल हम क्या लिख सकते हैं? आगरा लिख सकते हैं, ठीक है, अमेरिका लिख सकते हैं, मैरी लिख सकते हैं, ठीक है। आगरा हो गया प्लेस, पार्टिकुलर प्लेस का नाम, अमेरिका पार्टिकुलर प्लेस का नाम, मैरी पार्टिकुलर पर्सन का नाम। ये हमारा हो गया प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन क्या? कम्युनिटी को शो करेगा। फॉर एग्जांपल हम लिख सकते हैं गर्ल। यदि हम गर्ल लिख रहे हैं तो ये पूरे कम्युनिटी को शो करता है। काउ एटसेट्रा, समझ में, जो कि एक पूरे कम्युनिटी को शो करेगा। ठीक है। अब इसी कम्युनिटी में से ही निकल करके आता है क्या? हमारा प्रॉपर ग्रुप में से एक पार्टिकुलर बनेगा। अब बात करते हैं हम लोग मटेरियल नाउन की। मटेरियल नाउन किसको कहते हैं?
ए नाउन विच कैन बी मेजर्ड और वेटेड, ऐसा नाउन जिसको कि हम नाप और तौल सकते हैं उसको मटेरियल नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल शुगर, राइस एटसेट्रा। क्लियर है? अब बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की। कलेक्टिव नाउन मतलब ए नाउन विच इज इन द फॉर्म ऑफ या विच इज रिप्रेजेंट अ ग्रुप और कलेक्शन, जो ग्रुप और कलेक्शन को रिप्रेजेंट करें उसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं पीपल, या हम ले सकते हैं ज्यूरी, हम ले सकते हैं क्राउड एटसेट्रा। ये हमारा क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन हो गया। क्लियर है? अब है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसको कहते हैं? ए नाउन विच रिप्रेजेंट वंस फीलिंग, जो किसी की फीलिंग को रिप्रेजेंट करते हैं या फीलिंग के नाम को हम लोग क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। पिछले क्लास में जैसे ने मैंने एक चर्चा किया था लव का, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, हेट एटसेट्रा। ठीक है, ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब समझ में, ये था हमारा नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन द्रववाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। ठीक है, ये था हमारा। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ इसे याद रखने के लिए। इसके बाद आप इन पांचों में अंतर, जो डिफरेंस है क्या है, वो आप भूल नहीं पाएंगे। एक बार क्या हुआ कि एक लड़का मुझे बोला कि मिठाई खाना है। क्या करना है? मिठाई खाना है। तो मैं फिर क्या किया, उसको लेकर के गया। कहाँ? मिठाई शॉप पर, मिठाई दुकान पे। मैं जब वहाँ गया तो दुकान वाले को मैंने बोला कि भैया मिठाई दे दीजिए। वो नहीं सुना, नहीं दिया। थोड़ा देर वेट किया, मैं फिर दोबारा बोला कि भैया मिठाई दे दीजिए, फिर भी वो नहीं दिया। मैं परेशान, गुस्सा होकर के बोला उसको, भैया सुन नहीं रहे, मिठाई दे दीजिए। उल्टा वो हम पे गुस्सा हो गया। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ बोल रहा था मिठाई दे दीजिए, मिठाई दे दीजिए, मिठाई दे दीजिए। कौन सा मिठाई दें ये तो मैं नहीं बताया। तो मेरे को बोला बताइएगा तब कौन सा मिठाई दें। फिर मैं उस लड़के से पूछा चलो बताओ कौन सा मिठाई खाओगे। फिर बोला कि गुलाब जामुन खाएंगे। कुछ बात समझ में आई? नहीं आई ना? तो क्या था? मिठाई था। क्या था? मिठाई था, स्वीट था, है ना? तो ये स्वीट था। तो जो मिठाई था, ये मिठाई हमारा हो गया कॉमन नाउन हो गया। अब इस मिठाई में पार्टिकुलर मिठाई बात की है, किसका? गुलाब जामुन का। कि गुलाब जामुन हमारा हो गया प्रॉपर नाउन। समझ में आई बात? फिर अब मैंने पूछा कैसे है, तो उसने बोला 10 रुपये पीस है। मैंने बोला केजी कैसे है, तो लोगों को बोला कि 250 रुपये केजी है। तो मैंने देखा कि वेट के हिसाब से जो है पीस में थोड़ा कम पड़ता है। फिर मैंने बोला कि काम कीजिए 250 ग्राम तौल दीजिए। तो उसने क्या किया, 250 ग्राम तौल दिया। तब वो क्या हो गया कि उसको क्या कर दिया, उस मिठाई को मेजर्ड किया, वेट किया, तो हमारा क्या हो गया? मटेरियल नाउन, है ना? फिर जब वो तौल दिया तो 250 ग्राम में लगभग 7-8 पीस चढ़ा था। तो 7-8 पीस जो था वो एक डब्बा में रखा, और डब्बा में वो सारे मिठाई क्या था, एक ग्रुप बनाए हुए था, एक जगह कलेक्ट था। तो हमारा क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन हो गया। ठीक है, अब वो लड़का बोला कि अब मुझे रहा नहीं जा रहा, मैं मिठाई खाऊंगा। मिठाई लिया, खाया और बोला वाह सो स्वीट। तो उसने क्या किया, उस मिठाई को फिल किया। नहीं तो हमारा हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आया समझ में? आप इस कहानी को याद रखिए तो फिर आपको इसके डिफिनेशंस याद रखने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अगले क्लास में मैं नाउन की और भी टाइप्स के बारे में, जो कि मैंने बताया ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, तो अगले क्लास में हम लोग नाउन के टाइप्स पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। तो आज के लिए इतना ही।